नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने एक बार फिर से क्राइम की नई कहानी के साथ। और क्राइम की ये कहानी इस बार जो है वो पटना से सामने आई है, जहां एक होटल में सेक्स रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ है। नाम मंगलम गणपति और अंदर काम ऐसा जिसे सुनकर आप सिहर जाएंगे। मंगलम और गणपति भगवान के नाम पर खुले इन दोनों होटलों में अलग धंधा चल रहा था। धंधा जिसमें फरोशी का। इस होटल में ग्राहक तो आते थे अपनी पेट की भूख मिटाने नहीं, बल्कि हवस की भूख मिटाने। होटल के नाम पर यहां देह व्यापार का धंधा चल रहा था, जिसका खुलासा एक छोटी सी बच्ची ने किया जब उसे उठाकर इस गंदगी में लाया गया, उसे इस धंधे में उतरने के लिए मजबूर किया गया, उसके साथ जोर जबरदस्ती की गई। तब जाकर के इस पूरे मामले का खुलासा हुआ जब वो पुलिस के पास पहुंची है। और ये सब कुछ हो रहा था बिहार की राजधानी पटना में। पटना जंक्शन जो रेलवे स्टेशन है, वहां पर ये दोनों होटल बताया जा रहा है कि वहीं पर ये दोनों ही होटल है, जिसका नाम मंगलम है और एक का नाम गणपति है। इन दोनों ही होटल में सेक्स रैकेट चल रहा था। काफी सालों से ये धंधा चलाया जा रहा था। दोनों के मालिक जो है उसमें से एक फिलहाल पुलिस के गिरफ्त में आ गए हैं, लेकिन दूसरा मालिक जो है फिलहाल फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 12 लोग अरेस्ट किए गए हैं। तस्वीरों में आप इन जिन लड़कियों को देख रहे हैं, ये तमाम वो लड़कियां हैं जिन्हें बहला फुसलाकर पहले इस होटल में लाया जाता था, पैसों का लालच दिया जाता था और फिर उनसे ये गंदे काम में उतरने को उन्हें मजबूर किया जाता था। सबसे पहले आपको इस पूरे मामले में पुलिस का खुलासा सुनाएंगे कि पुलिस ने क्या कुछ बताया है, वो सुनिए। एक बच्ची के साथ जबरदस्ती का पॉक्सो में महिला थाना में कांड संख्या 5525 दर्ज की गई थी। उसी कांड के अनुसंधान में और भी बातें सामने आई, जिसमें पता चला कि जक्कनपुर थाने एरिया में मंगलम और गणपति नाम का 2 होटल है। यहाँ पे कुछ गलत काम कराया जाता है। उसी में आज हम लोग एक कंबाइंड रेड किए, जहाँ से 12 लोगों को मंगलम होटल के संचालक के साथ लाया गया और उसी में हम पुलिस अब अग्रिम कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ अब तक के जांच से पता चलता है कि ये मंगलम होटल के जो ओनर है रिपू प्रसाद और गणपति के होटल जो है उसके ओनर जो हैं विजय कुमार, जो दोनों विक्रमपुर के रहने वाले हैं। ये लोग लालच दे करके लड़कियों से, कभी कभी नाबालिग लड़कियों से भी गलत धंधा कराते हैं। उनको गुमराह करके, उनको लालच दे करके उनसे गलत काम कराया जाता है। तो एक रिपू कुमार, इनको विधिवत आज गिरफ्तार किया गया है और विजय कुमार की गिरफ्तारी का भी प्रयास जारी है। कुछ लोगों को वहाँ पे लाया गया है, वहाँ से होटल से। हम लोग उस चीज़ की फर्दर जांच कर रहे हैं। कुल कितने महिला अभी वो जांच का विषय है। 12 लोगों को वहाँ से लाया गया था। पुलिस उसका जांच करेगी किस हालत में वो वहाँ पे थे, अगर कपल हैं तो क्या कर रहे थे। हम लोग उसकी बस जांच कर ले रहे हैं और जांच के बाद ही उस पर कुछ कमेंट कर रहे हैं। क्या डिटेन किए गए महिलाओं में अभी हम लोग किसी को डिटेन नहीं किए हैं। हाँ, एक महिला सामने आई है, वो बता रही हैं। उनके बयान पे हम लोग विधिवत एक और एफआईआर यहाँ पे भी सेक्सुअल ट्रैफिकिंग का एक सेपरेट एफआईआर जक्कनपुर थाने में दर्ज करेंगे और फर्दर जो है वो जांच का विषय है। उनकी सास का नाम था डॉली, को हम लोग गिरफ्तार करके जेल भेज चुके हैं। उसमें जो पीड़िता थी, जो नाबालिग है, वो अपने पति और पति के भाई और अपनी सास पे इल्ज़ाम लगाई थी कि उनके साथ जो है जबरदस्ती गलत धंधा कराया जाता था। इन्हीं होटल पे भी उनको लाया गया है, ऐसा जांच में आया था। उसी में हम लोग आज ट्रैप लगा करके आज वहाँ पे रेड किए और इन लोगों को वहाँ से लाया गया था। महिला थाना के सहयोग से? हाँ, ये एक कंबाइंड रेड था जिसमें मल्टीपल थाने के सहयोग से रेड किया गया। आगे उनको अगर इनके पास लाइसेंस है तो हम लोग इंश्योर करेंगे कि इनका लाइसेंस कैंसिल हो, और बिना लाइसेंस के चल रहे थे तो इस पे उनका भी उनको उचित न्यायिक कार्रवाई की जाएगी। और इसके ओनर जो है वो विजय कुमार है। मेरे पास अभी वो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इनके सपोर्ट में कोई है। किसी का भी सहभागिता इसमें आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति भी अटैच किया जाएगा सर? हाँ, अगर इनका डिटेल आता है कि अगर अवैध रूप से, इलीगल रूप से अर्जित प्रॉपर्टी है तो बिल्कुल उसको 107 BNSS में जब्त किया जाएगा। तो सुना आपने, पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की बात कही है और क्या कुछ बताया है कि किस तरीके से इस होटल में घटिया काम कर रहे थे। दोनों ही जो मालिक हैं, एक का नाम विजय बताया जा रहा है, दूसरे के नाम का खुलासा फिलहाल पुलिस ने नहीं किया है और कहा है कि जो मंगलम का मालिक है वो फरार चल रहा है, उसकी तलाश जारी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब एक 16 साल की बच्ची, जो जानकारी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, जो जानकारी हमारे पास आई है कि 16 साल की बच्ची थी जो अपने
परिवार के अगेंस्ट जाकर के शादी करती है और फिर जो उसके ससुराल वाले हैं वो उसे इस पूरे धंधे में उतरने को मजबूर करते हैं। उसकी सास पर उसने कई आरोप लगाए हैं और बताया है कि वो उसे पटना के अलग अलग होटलों में ले करके जाती थी और उससे धंधा करवाती थी देह व्यापार का, जिसके बाद बच्ची दौड़ी भागी, महिला थाना पहुंचती है और वहां पहुंच करके सीधा अपनी सास के खिलाफ कंप्लेन लिखाती है, शिकायत दर्ज कराती है, जिसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है। इस पूरे मामले में पुलिस तक ये बात पहुंचती है। पुलिस जब होटल में पहुंचती है तो वहां पर कई तरह के लोग आपत्तिजनक हालत में पहले तो उन्हें मिलते हैं और ये तमाम महिलाएं जो मुंह ढककर यहाँ पर खड़ी हैं, ये तमाम महिलाएं वहीं से पकड़ी गई हैं। आपको बता दें कि जितनी भी महिलाएं आपको दिख रही हैं, इन सब की अपनी एक कहानी है। यहाँ उन्हें बहला फुसला कर लाया जाता था, यहाँ पर उन्हें पैसों का लालच दिया जाता था और फिर उनसे यहाँ पर ये घटिया काम करवाया जाता था। हालांकि फिलहाल ये एक होटल की कहानी है जो निकल कर के सामने आई है। गणपति और मंगलम, बताया जा रहा है कि ये दोनों ही आपस में सगे भाई थे जो मिल करके इस तरीके का काम बिहार की राजधानी पटना में कर रहे थे। लेकिन सवाल है कि आखिर ना जाने कितने ऐसे होटल होंगे जहां इस तरीके का जो धंधा है वो चल रहा है, लेकिन पुलिस को दूर दूर तक खबर नहीं है। इस होटल में लोग आते थे, ग्राहक भी आते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी ना रेस्टोरेंट जैसा माहौल था, होटल जैसा माहौल था, ना कोई यहाँ पर पार्टी की जाती थी, ना यहाँ पर कोई ग्राहक, जैसा कि हमने कहा कि पेट की भूख मिटाने आते थे। यहाँ जो भी लोग आते थे, जो भी ग्राहक आते थे, उन्हें पहले से पता था कि आखिर इस होटल के अंदर क्या कुछ चल रहा है और वैसे लोग ही इसके अंदर आते थे और होटल के नाम पर इन्होंने अपना एक सेक्स रैकेट चला रखा था। एक बच्ची के साथ जबरदस्ती करने का मामला जब महिला थाने में दर्ज हुआ तो उसी कांड के अनुसंधान में बातें सामने आई। जहां जकनपुर थाना क्षेत्र के मंगलम होटल और गणपति होटल है, वहां देह व्यापार कराया जाता है। ये बातें जब सामने आई तब पुलिस वहां पहुंची और अब आपको बता दें कि कुल 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मंगलम होटल के संचालक और गणपति होटल के जो संचालक हैं वो लड़कियों को लालच देते थे और खास करके नाबालिग लड़कियों को यहाँ पर निशाना बनाने का काम किया जाता था। रिंकू कुमार, जो कि मंगलम होटल का संचालक बताया जा रहा है, उसको फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और गणपति होटल का संचालक विजय कुमार, जिसका नाम फिलहाल अभी सामने आया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। देखना होगा कि पुलिस कब तक इस आरोपी तक पहुंचती है और क्या कुछ निकल करके सामने आता है इस मामले में। फिलहाल के लिए क्राइम की कहानी में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स इस पूरे मामले में होंगे हम आप तक लेकर के हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।